हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब पेपर पर हम मार्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शोल्डर कितना आएगा। हमें क्या करना है कि आपको मेजरमेंट है जो एक पेपर पर लिख के रख देना है। तो उस हिसाब से हम सारी मार्किंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का मेजरमेंट निकालना है। तो शोल्डर हमारा रहेगा 15 इंच। 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो इस तरीके से हमें 7.5 इंच पे एक मार्किंग कर देना है यहाँ पे। फिर इस मार्किंग से हमें 1 इंच डाउन जाना है। इस तरीके से हमें 1 इंच डाउन जाएंगे। फिर इस वाली साइड से हमें 2.5 इंच पर एक और मार्किंग कर देनी है। इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को हमें क्रॉस लाइन से मिला देना है। इस तरीके से हमें ये क्रॉस लाइन बना देनी है। फिर हमें यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट निकालना है। तो आर्म होल हम कैसे निकालेंगे? जिस साइज का हम ब्लाउज बना रहे हैं तो हम इसमें ब्लाउज बनाने वाले हैं 38 साइज का। तो उसको हमें 6 से डिवाइड कर देना है। तब हमारा 6 से डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसको हमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। तब हमारा आर्म होल निकल जाएगा। तो अब हम ये ब्लाउज 38 साइज का बना रहे हैं। तो इसको हमें 6 से डिवाइड किया, उसमें 1/2 इंच प्लस किया तो हमारे आ रहा है 6.8 इंच। मतलब 6.75 इंच से ऊपर एक लाइन यहाँ पे। तो ये पॉइंट है, ये हमारा रहेगा चेस्ट वाला पॉइंट। इसको हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा नेक कितना डीप है, उस हिसाब से हमारा शोल्डर माइनस होगा। तो ये ब्लाउज है, उसका हम नेक डीप बना रहे हैं 7 इंच। तो 7 इंच में हम इस ब्लाउज को यहाँ से 1 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 1 इंच हम माइनस कर देते हैं। इस लाइन को इस लाइन से सीधा मिला देना है। इस तरीके से हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम ये आर्मोल वाली लाइन है, इसको हम डिवाइड कर देना है। इसका भी सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर हम इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से ये हमारी सेंटर वाली लाइन होगी। अब हमें यहाँ से चेस्ट पार्ट का मेजरमेंट निकाल लेना है। तो 38 साइज है, तो हम इसे 9.5 इंच लेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। इससे आगे 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। ये हमारा मार्जिन का हो गया। अब इस पॉइंट से हमें 0.25 अंदर की तरफ जाना है। इस तरीके से फिर हमें यहाँ से 0.75 यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो 0.75 जितना हमें बाहर मार्किंग कर देने इस तरीके से। फिर इस पॉइंट तीनों पॉइंटों को हमें मिला देना है डॉट डॉट करके। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने ये आर्मर ड्रॉ कर लिया है। तो अब हमें यहाँ से शोल्डर वार इन दोनों पॉइंटों को हमें इन दोनों पॉइंटों का हमें मिडल निकाल लेना है। ये 4 इंच आ रहा था, इसका मिडल हो गया 2 इंच पे। तो 2 इंच से हमें मार्किंग कर लेनी है। इसी टाइप को इस तरीके से रखना है। फिर हमें नेक डीप का मेजरमेंट निकालना है 7 इंच। फिर हमें यहाँ से बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट निकाल लेना है। बस्ट पॉइंट रहेगा हमारा 9.5 इंच। उसमें हम आधा इंच सिलाई के लिए ऐड कर देंगे। तो मैन रहेगा ये 10 इंच वाला। फिर हमें लेंथ का मेजरमेंट कर लेना है। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो हम इसको 14 इंच पे रखेंगे। तो ये यहाँ पे अब हमें तीनों लाइनों को सीधा कर लेना है।
इस तरीके से ये मैंने लाइनें बना ली हैं। तो हमें यहाँ से इसका मेजरमेंट निकालना है। शोल्डर से हमें यहाँ पे बस्ट पॉइंट अपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट लिया था। तो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का हम मेजरमेंट चेक लेंगे। तो इस ब्लाउज में हमारा रहेगा 4 इंच। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करूँ। ये मेन पॉइंट है। यहाँ से हमने 4 इंच लिया है तो वेस्ट वाली साइड पे हमें हाफ इंच कम कर लेना है। तब हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच इस तरीके से। अब हमें इस ब्लाउज में 38 का ब्लाउज है तो अब यहाँ पे हम डाट लेंगे 2.5 इंच का। तो इस तरीके से 2.5 इंच का मैंने डाट ले लिया, इतना बड़ा ये वाला। दोनों पॉइंटों को इस वाले पॉइंट से मिला देना है। इस तरीके से। तो इस पॉइंट को इससे ये हमने मिला लिया है। और हमने यहाँ पे जितना डाट लिया था उसका हाफ यहाँ पे लेना है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया था तो यहाँ पे हमें 1.25। तो ये आर्मोल वाली मार्किंग है, उससे हमें हाफ इंच नीचे मार्किंग कर देने हैं। ये 1 एंड 2.5 इंच इस तरीके से। इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से बाहर निकालना और इस पॉइंट से मिला देना है। तो ये हमारा हो गया डाट। अब हमें यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। इस पूरी लाइन को इस तरीके से मेजर करना है। उसके बाद उसका हमें हाफ निकाल देना है। फिर इन दोनों का हाफ निकाल देना है। फिर से इन दोनों का मिडल। इस लाइन से हमें हाफ इंच बाहर जाना है, इससे 0.25। इसको इस पॉइंट को कट टू कट मिला देगा। तो इस तरीके से इसको हाफ इंच बाहर जाएंगे, इसको 0.25 बाहर जाएंगे और इसको कट टू कट मिलाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर सॉक से मार्किंग कर ली। इस तरीके से मैं ये मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट निकाल लेना है। तो यहाँ से इसको मेजर करेंगे। 3.5 इंच आ गया। ये वाला हमारा कट जाएगा, इसको ऐड नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे जितना आता है उतना हमें यहाँ से स्टार्ट कर 3.5 इंच हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके ब्लाउज में जितनी भी वेस्ट लाइन हो फिटिंग की उतना हमें मार्किंग करना है। तो इसमें हमारा है 32 इंच। तो 32 का 4 हो गया 8 इंच। और यहाँ पे 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। फिर इस तरीके से इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई रहेगी और ये रहेगी कटिंग, कट टू कट। यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। अब हमें इस वाले पॉइंट को मेजर करके यहाँ पे भी प्रिंसेस वाला शेप दे देना है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इस तरीके से हमें इसको मेजर कर लेना है इस साइड से। तो ये आ रहा है 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन और इसको मेजर करेंगे। ये इतना बार आ रहा है। अब हमें इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से हम मिलाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको मतलब यही आर्मोल इसके ऊपर सेट नहीं होगा। तो हमें यहाँ से नया आर्मोल ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ से हम हाफ इंच सभी साइज के लिए नीचे डाउन जाते हैं। ये डाउन जाना हर साइज के लिए होता है। ये डाउन हम इसलिए जाते हैं कि साइड से हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेट होती है।
और यहाँ से हमारा भाग इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम इतना रखेंगे तो हमारे यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे, इसलिए हमें हाफ इंच डाउन जाते हैं और नया आर्म होल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने हाफ इंच नीचे गए और इस तरीके से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से ही नया आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पे सॉक से कर लेती हूँ। इस तरीके से। अब इस लाइन, ये वाली लाइन है, इसको हम सेंटर निकालेंगे इसका पूरा। फिर इस लाइन से 0.25 जितना बाहर जाएंगे और यहाँ से हमें प्रिंसेस वाला शेप दे देना है। और इस लाइन में हम मिला लेंगे आर्म होल वाली। इसको भी मैं शॉक से सही कर देती हूँ, क्योंकि शॉक से जो मार्किंग होती है बिल्कुल सही हो जाती है। हम यहाँ से चेक करेंगे तो 4 लाइन के ऊपर एक लाइन आ रहा है और इसको ही देखेंगे ये बराबर हो गया। अब हमें नेक लाइन का मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ से हमने नेक लाइन की मार्किंग की थी 7 इंच। तो हमें ये देखना है कि हमारे ब्लाउज में रेडी शोल्डर कितना रहेगा। तो हम यहाँ पे शोल्डर को रेडी रखने वाले 2 इंच। हम इसमें 1 इंच सिलाई का ऐड कर लेंगे। तो ये हम शोल्डर रख दिए यहाँ पे 3 इंच। फिर हमें यहाँ से 3.5 इंच ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर इस तरीके से इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। फिर हमें यहाँ से ये दिखना है कि ये हमारा गैप कितना आता है। तो 0.75 आ रहा है, तो इस साइड से भी हमें 0.75 जितना मार्किंग कर लेना है और इसको इस तरीके से सीधा मिला देना है, इस तरीके से। तो ये हमारा मतलब यहाँ से कट हो जाएगा। जो गले में हमारे रिंकल्स आने की प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी यहाँ से हट गई है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे गले का शेप दे देना है। तो हम अपने अकॉर्डिंग गले का शेप कोई भी दे सकते, आप राउंड भी दे सकते, स्क्वायर भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरीके का गला बना रही हूँ। इस तरीके से मैंने ये गले की मार्किंग कर दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डार्ट नहीं लगाने वाली हूँ। अब हमें इन दोनों लाइनों को चेक कर लेना है इस वाले से। तो ये आ गई 6 इंच। अब इस लाइन को जो हमने एक्स्ट्रा बनाई है, तो ये तो हमारी बाहर गई है तो ज़्यादा ही आएगी, तो इसको लिए इसको हम मेज़र कर लेते हैं और 6 इंच जहाँ पे आती है वहाँ पे हमने ये मार्किंग कर देनी है। फिर हमें यहाँ से इसको मेज़र कर लेना है ये कितना आ रहा है। तो ये 1/2 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे 0.75 इस तरीके से। इस साइज का यहाँ पे डबल ले लेना है। तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से क्रॉस में मिला लेना है। तो ये हमारा पार्ट दोनों जब जॉइंट करेंगे स्टिच में तो दोनों इक्वल आएगा, बिल्कुल भी आगे बढ़े नहीं आएगा। फिर हमें यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा देना या यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे एक बार यहाँ से आर्म होल भी देख लेना है कि कितना आ रहा है। जहाँ पे हम स्टिच करेंगे वहाँ से
2.5 इंच यहाँ तक आ रहा है, फिर इस डार्ट को माइनस कर लेना, फिर यहाँ से मार्किंग कर लेना है। 2.5 इंच यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखेंगे। तुम्हारा ये आ रहा है 8.5 इंच, तो इसका मतलब 17 आर्म होल रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा स्टिच में जाएगा तो आर्म होल हमारा एकदम फिटिंग में परफेक्ट आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से शोल्डर को डाउन कर देना है। शोल्डर डाउन रहेगा 0.25, इस तरीके से हल्का सा हम डाउन करेंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ही हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।